हेलो स्टूडेंट, लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए जो हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमने सीरीज चला रखी है उसमें आज हमारा नया वीडियो हम करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बिना देरी के आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है if the equation 9x square plus 6kx plus 4 equal to 0 has equal roots then find value k। यहां पर आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के रूट जो है वो इक्वल है, तो आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन आपको श्रीधराचार्य जो मेथड है आपका या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मेथड है उस पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर इक्वल रूट्स है, इसका मतलब जो हमारा रूट्स में बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहेगा। b कौन होता है? b होता है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यहाँ पर k 6 और k है, तो यहाँ पर 6k का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4 a की जगह 9 आएगा और c की जगह हमारा आएगा कांस्टेंट मतलब 4 और इक्वल टू में 0 चल रहा है। यहाँ पर ये बनेगा 36k स्क्वायर माइनस 4 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 16 और 16 को 9 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको 144 मिलता है इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू निकालनी है तो 144 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और यहां से k स्क्वायर निकालना है तो 36 आपका यहाँ पर डिवाइड में जाएगा तो ये बनेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 36। अब इसको हम सिंपली अगर कट करते हैं तो ये 4 टाइम इससे चला जाता है तो यहां पर बनेगा हमारा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और k की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर हटेगा तो अपोजिट साइड में आपका रूट लग जाएगा तो ये बनेगा आपका k रूट में 4 और यहां से जब रूट 4 की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा 2 और एक मिलेगा आपको -2। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू आने वाली है वो बनेगी आपकी 2 और -2। अच्छा क्वेश्चन है, बी सेक्शन में आपके पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है। एक पैटर्न आपका ये हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो है if tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू sin थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ पर आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी है। तो यहाँ सिंपली हमें क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर लिखा है हमारे पास में sin थीटा प्लस cos थीटा और ये हमको फाइंड करना है। तो sin थीटा और cos थीटा, देखिए अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा होता है हमारा sin अपॉन cos। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पूरे को हम क्या करते हैं cos से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे डिवाइडेड बाय cos थीटा ताकि ये cos थीटा हट जाए और यहाँ पर sin अपॉन cos बन जाए और उसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो ये हमारा बनेगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे cos थीटा से तो ये बनेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा और इस cos थीटा से cos थीटा चला जाएगा और जो sin थीटा अपॉन cos थीटा वो हमारा बन जाएगा tan थीटा और यह बन जाएगा +1। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, tan थीटा की वैल्यू है 4/3। तो यहाँ हम जब पुट करेंगे 4/3 को तो ये प्लस होगा 1। और अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में 1 चलता है, एलसीएम आएगा यहाँ पर 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 4 प्लस यहाँ पर 3 बनेगा। तो ये आंसर जो हमारा आने वाला है वो बनेगा 7/3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, बेसिक मैथ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a if 4x + 3y = a। यहाँ पर दो आपके पास में लीनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल है। दोनों इक्वेशन आपके पास में ये वाली और ये वाली। यहाँ पर इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद में x एंड y की वैल्यू निकालकर जब इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपका a आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के आपके पास में वेरियस टाइप के मेथड है। यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, 3y प्लस का है और यहाँ पर 3y माइनस का है तो मैं एडिशन वाला जो मेथड होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, वहां पर ये अप्लाई करता हूं। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा x + 3y = 6 जो कि मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है मेरी 2x - 3y = 12, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों के बीच में एडिशन कराते हैं तो आप देखिए
प्लस का 3y और माइनस का 3y आपस में कट जाएंगे, तो ये तो खत्म हो गया। ये बचा x और 2x, तो ये बनेगा 3x एडिशन होकर, और ये बनेगा आपका 6 और 12 18। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 18/3। इसको जब कट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 6। इस x की वैल्यू को आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। यहां से आपके पास में y की वैल्यू आएगी, तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां बनेगा 6x = 6, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये बनेगा आपका 6 + 3y = 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 उस तरफ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 6 - 6, जो कि आपस में मिलकर 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो भी आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। इस x और इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो x = आपका 6 और y = 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पर x जो आपका रहने वाला है, x तो आपका 6 है, तो यहाँ पर जब रखेंगे इसे तो 4 × x + 3, y की वैल्यू 0 = a। ये बनेगा आपका 24 प्लस 3 × 0 आपका 0 बन जाएगा, तो इसे हटा देते हैं, a = बन गया आपका 24। सिंपल क्वेश्चन था, बट आपका देखा जाए तो ये बेसिक मैथ के हिसाब से 2 नंबर में पूछा जा सकता है। जो बी सेक्शन आने वाला है मैथ में उसमें पूछ सकते हैं। 2 इक्वेशन दे रखी है और a की वैल्यू फाइंड करेंगे तीसरी इक्वेशन से। तो पहले 2 इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे और उसे हम पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, तो a आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या सेल्फ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में 2/3 cos की पावर 4 30 डिग्री माइनस sin की पावर 4 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 60 माइनस sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 cot स्क्वायर 30 डिग्री। देखने में ये आपको काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा। अगर देखा जाए तो ये आपके बी सेक्शन या सी सेक्शन में पूछा जा सकता है मैथ के अंदर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। आसान क्वेश्चन है, बस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आप वैल्यू को लिख भी सकते हैं या चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल भी आपके रफ पेपर में पीछे जब आंसर राइटिंग करेंगे उस समय बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और इसकी पावर है 4। ध्यान से देखना, माइनस 45 डिग्री sin 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास में 1/√2 और उसकी पावर है आपके पास में 4। ये ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद आगे ब्रैकेट में देखेंगे तो हमको मिलेगा sin स्क्वायर 60। sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास में √3/2। तो √3/2 की वैल्यू यहाँ पर sin 60 की वैल्यू √3/2 रहेगी और उसका रहेगा स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 45 डिग्री। sec स्क्वायर 45 डिग्री जो होता है वो होता है आपका √2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लग जाएगा माइनस 4, यहाँ पर प्लस बनेगा और 1/4 cot स्क्वायर 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो रहती है √3, तो यहाँ बनेगा √3 का स्क्वायर। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली ब्रैकेट को ओपन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले पावर ओपन कर लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ बनेगा आपका 2/3। इसको अगर ओपन करने जाएंगे तो √3 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई कराना है। देखिए आप √3 को 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको 3 मिलता है। 4 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 × 3 कितना होगा, 9 बनेगा। तो यहाँ बनेगा 9/2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 होती है 16, तो यहाँ पर हम 16 रखेंगे। उसके बाद माइनस 1/√2 की पावर कितनी है, 4 है, तो 1 की पावर 4 तो आपकी 1 रहेगी और √2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, √2 × √2 आपका 2 बनता है और 4 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 × 2 कितना बनेगा, 4 बनेगा। ये ब्रैकेट सोल्व हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं तो -3। यहाँ पर देखिए √3/2 की पावर 2 है, तो √3 को 2 बार मल्टीप्लाई कराया तो 3 बनेगा और 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कराया तो 4 बनेगा। माइनस √2 की स्क्वायर है तो ये 2 बन जाएगा प्लस 1/4 और √3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 2/3, यहाँ देखिए आपको 16 और 4 का एलसीएम लेना है, तो ये बनेगा आपका 16। यहाँ बनेगा 16 से कट हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 9 माइनस ये इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 को 1 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 4 मिलता है -3। यहाँ देखिए यहाँ पर भी आपको एलसीएम लेना है 4 और 1 का, तो यहाँ पर 4 आएगा।
इसको जब इससे डिवाइड कराते हैं तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 3, माइनस 1 को इससे कराया 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो मिलेगा 8। आगे चलते हैं तो ये आपका 3 1 से मल्टीप्लाई होकर बनता है 3/4। एलसीएम का गेम है सारा का सारा, पूरा का पूरा जो एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है आपका, यार आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए 9 और 4 इन दोनों के बीच में ऑपरेशन होगा तो 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 10 मिलता है अपॉन 16 3 से आपका कितना होता है 48, तो ये ब्रैकेट सोल्व हुआ। उसके बाद इधर देखिए 3 माइनस 8 माइनस 5 आएगा, माइनस 5 जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस का 15 अपॉन 4 प्लस, और यहां चल रहा है आपका 3/4। अब 48 4 और 4 एलसीएम लेना है, बिल्कुल एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ 48 4 और 4 का एलसीएम लेता हूं तो मुझे मिलता है 48, तो यहाँ पर ये इससे कट होगा 1 टाइम, 1 से इसको करेंगे तो ये बनेगा 10 प्लस 4 को इससे करते हैं तो आपको 12 मिलता है, और 12 को जब 15 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखिए 12 को 10 से कराते हैं तो 120, और 12 को 5 से कराते हैं तो आपको 60 मिलता है, मतलब आंसर जो आएगा वो 180 आएगा, तो यहाँ पर 180 आएगा। प्लस यहाँ पर ये डिवाइड होगा इससे तो 12 आएगा, 12 को इससे कराते हैं तो 36 मिलता है। अब क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, 10 को इसमें ऐड करते हैं तो ये 46 बनता है, और इसको ऐड करने पर ये आपका बनेगा 226 अपॉन आपका चल रहा है 48। अब इसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 2 की टेबल से कट कीजिए तो ये बनेगा 113/24, यह आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, आपका देखा जाए तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जो आपका सी सेक्शन होने वाला है उसके अंदर। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको सेल्फ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट एंड 5th क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, आसान क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाएगा, बट अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करते हैं और बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये आइए मेरे साथ में सॉल्व कीजिए। 2 sin स्क्वायर 30, तो sin 30 की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है आपका 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का बनेगा ये स्क्वायर। tan 60 की बात करते हैं तो जो वैल्यू रहती है वो रहती है √3, ये सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तीनों आपस में, -3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू रहती है आपके पास में 1/2 का स्क्वायर। sec स्क्वायर 30 कितना रहेगा, sec 30 जो रहेगा वो रहेगा आपका 2/√3, क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल sec बनता है, तो sec 30 होगा आपका 2/√3 का स्क्वायर। अब हम सिंपली नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सारे के स्क्वायर को ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे। तो स्क्वायर ओपन कीजिए तो ये बनेगा 2 × 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4, और मल्टीप्लाई में चल रहा है √3, तो इसमें आपने इस तरीके से इसको ओपन किया, -3। 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4 × और 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 बनेगा और √3 का स्क्वायर आपका 3 बनेगा। अब देखिए कोई वैल्यू आपकी अगर कटती है तो आप उसको सिंपली यहाँ पर काट दीजिए, तो ये बनेगा 2 × 1 = 2, 2 = 4। यहाँ पर आपका ये 3 चला जाएगा 3 से और 4 चला जाएगा 4 से, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में चलते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है आपका ऊपर तो √3/2 और यहाँ पर बन रहा है आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो ये माइनस का 1 बनेगा, सब आपस में कट गए हैं। यहाँ पर अब आपको सिंपली एलसीएम लेना है, तो आपका आंसर आएगा एलसीएम लेने पर 2, और 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई कराया तो ये √3 बनेगा, माइनस यहां पर आप इसको डिवाइड कराते हैं तो 2 आता है, 2 को मल्टीप्लाई कराया 1 से तो ये 2 बनेगा। तो आंसर जो आपका फाइनल रहने वाला है वो रहेगा आपका √3 - 2/2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आसान है, अगर देखा जाए तो टिपिकल नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किए हैं मैथ के, इसी तरीके से अगले 5 क्वेश्चन मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। हमने एक सीरीज तैयार की है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल पर। अगले वीडियो तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। टिप्स एंड ट्रिक्स और जो आपके कंसेप्चुअल वीडियो रहते हैं, शॉर्ट्स वीडियो रहते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है और
पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये सब कुछ हम आपको हमारे चैनल पे बताते हैं, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, चैनल को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।